कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये प्रश्न पत्र है और बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको पढ़ के जाओगे ना तो आराम से आप 60+ अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, पूरे 75 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 60 नंबर आराम से आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये डिसिप्लिन मस्ट बी वाला है पैसेज, और इसमें पहला ऑप्शन आपका भर देना है ए फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। देखो, पहला जो आंसर है ये यहाँ पर इसमें आप ढूंढना है, और ढूंढना बहुत सरल है। ये आप पूरा 8th क्लास 9th क्लास में भी आपने खूब करा होगा। यहाँ से ये देखो मिल रहा है पूरा ऐसा कैसा, इट्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक इट फिट सिटीजन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इनमें समय अपन बर्बाद ज़्यादा ना करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दूसरा जो है केच कोल्ड एंड फॉल इल वाला आंसर रहेगा। तीसरे में आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फोर्थ जो है गिव ए सूटेबल टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, और फिफ्थ वाला है पांचवा जो रहेगा व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, तो डिस्ट्रॉयड इसका आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो है इसमें फोर्थ आंसर रहेगा, और दूसरा जो है बी वाला, बी में आपका यहाँ पर है फोर्थ वाला रहेगा। और टू विन ए बैटल अन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन, ये चीज़ें याद है। देखो, तो ये चीज़ आप ढूंढने वाली है, तो ये सिंपल सी बात आप कर सकते हो। देखो, नोट्स और टाइटल की हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। और अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी रहने वाली एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैरिज का लेटर करना है। ठीक है, और लेटर के बाद में यदि आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका रहता ना एक पैराग्राफ, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से बुक बैंक की जो एप्लीकेशन है वो आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये समर वेकेशन के लिए बर्थडे पार्टी वाला आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या TC, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आपको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की ये एप्लीकेशन है आपको। उसमें मैंने जो बताया उतना कर लेना, इसमें आपका काम हो जाएगा। और वंडर ऑफ साइंस का आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें देखो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। तो पहला है आपका सी हर होम वर्क डेली, तो सी के साथ आपको लगेगा डज हर होम वर्क डेली। मोहन डेड, मोहन मर गया किससे, ऑफ मलेरिया। जब भी कोई भी बीमारी से, मलेरिया बोल सकते हैं, फीवर बोल सकते हैं, या फिर अपन जो भी तरह तरह के हार्ट अटैक बोल सकते हैं, कैंसर बोल सकते हैं, तो इसमें सब में आपको क्या लगाना है, ऑफ लगेगा, फ्रॉम नहीं लगाना है ना। तो स्टूडेंट, थोड़ा छोटा कर लूँ, स्टूडेंट्स मस्ट, तो यहाँ से ये मस्ट आ जाएगा, यहाँ से डज है, यहाँ से ऑफ भरना है। मस्ट दियर टीचर, मस्ट ओबे दियर टीचर हो जाएगा। और द मून वॉक स्लोली एंड साइंटली। श्याम इज टालर देन सोहन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। रीता इज सिटिंग, रीता जो बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, बिटवीन राधा एंड कविता, यानी कि राधा और कविता के बीच में बैठी हुई है। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है डू डायरेक्टेड एनी 5 आपको करना है। 6 दिए हुए हैं ना। अब पहला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव बनाना, देखो डू रहेगा तो डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट डू। ठीक है, ये डू वाला नहीं है ये ना, ये तो करना है। तो आई डोंट होता, आई डोंट डू, ये सिंपल सी बात है। अपन इसको लिख सकते हैं आई डोंट, और डोंट को वो उलझाने के लिए ही तो कहता है आई डोंट डू नॉट लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, डोंट। तो आई डू नॉट डू माई होम वर्क, ये आपका पहला हो गया। चिल्ड्रेन रीड बुक्स चेंज द वॉइस, तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो बच्चे हैं वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो बुक्स आर,
ठीक है। रीड है तो रीड का आपका सेकंड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है वो भी रीड ही रहेगी। और बाई जो भी सब्जेक्ट रहता है वो बाई करके लिखा जाता है। तो चिल्ड्रेन है तो बाई चिल्ड्रेन, CHILDREN हो गया। अब अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की रोहन इज माई फ्रेंड। रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास। तो अपन इसको लिखेंगे तो सिंपल सी बात है कि रोहन, तीसरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रोहन, रोहन के बाद में कोमा लगाना है। हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, FRIEND, कोमा फिर लगाना है आपको, इज सिटिंग, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट द लास्ट बेंच, BENCH, बेंच हो गया। अब देखो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर वर्षा हो रही है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो फोर्थ का अपन लिख सकते इट हैज रेन्ड, वर्षा हो चुकी है, RAINED हो गया। इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, यदि आप तेज भागते हो तो ट्रेन को पकड़ सकते हो। अनलेस का यूज करना है, यदि आप अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप फास्ट नहीं दौड़ते, तो ये आपका फिफ्थ है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये फिफ्थ आपका है, अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हो, तो अनलेस का मतलब होता है ये नहीं, तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है। अब है आपका उषा रन्स वेरी फास्ट, शी कैन विन द रेस। उषा जो बहुत तेज दौड़ रही है, दौड़ती है, इतनी तेज दौड़ती है कि उसको वहाँ रेस जीत सकती है। तो देखो 100 डेट का यूज़ करना तो बहुत ही सिंपल, जहाँ वेरी लिखा रहे वहाँ टिप टाप के लिख दो 100, और ये जो पहला टिप का आई नहीं यहाँ पे लिख दो डेट, बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब पढ़ दो ना, पूरा एक सिर से लिख दो, पढ़ो। तो उषा रन्स सो फास्ट डेट शी कैन विन द रेस हो गया। अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि हु आज लेंचो। तो लेंचो क्या था आपका, एक पोस्ट मास्टर था कि फार्मर था, तो यहाँ पर फार्मर राइट आंसर रहेगा। दूसरा है आपका नेशनल मंडेला, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, पतझड़। यहाँ से फोर्थ जो है, विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग, तो डकोटा हो गया। और द डायरी वाज गिवन अन एनी फ्रैंक ऑन हर, तो 13th बर्थडे। और आपका जो व्हाट आर द ब्रेकर नॉन एज इन गोवा, तो यहाँ पर आ जाएगा पेडर, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। और आपका सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, तो कौन सी, तो 14 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देख लीजिए आप, इसी तरीके से इसमें भी बिल्कुल आपको पैसेज में से छाट के लिख देना है। ठीक है। तो पहले का आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, है ना, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा इसका, दूसरे के अंदर आपका बी वाले का दूसरा रहेगा, सी का आपका तीसरा रहने वाला है, और अब जो सी के अंदर पोयम उसे आपका जो दिया गया है, तो उसके लिए आपको पहले के अंतर्गत आपको दूसरा लिख देना है, और 10 ऑप्शनों इसका आ जाएगा। ठीक है।
चलिए इसके बाद में अपना अगला क्या कह रहा है, ये इसमें आपको पहला आंसर भर देना है। और क्वेश्चन नंबर 11 से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे। हो गया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और ये 15, और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो ये